हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि इस बार क्वेश्चन कैसे आएंगे। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट पास आ रही है बहुत डर लग रहा है। तो मैंने हर कमेंट में आंसर ज़रूर लिखा है कि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे इजी और मॉडरेट दोनों रहेंगे। नीट के लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है और जो इसमें कोई क्वेश्चन आते हैं वो इजी भी रहते हैं और मॉडरेट लेवल के रहते हैं। अगर 2022 और 23 के क्वेश्चन देखे होंगे या अगर उससे पहले एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर भी लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इस वीडियो में हम लगभग 100 क्वेश्चन है इस वीडियो में। जो 2022 और 23 में क्वेश्चन आए थे उसको मैंने एक पीडीएफ तैयार कर लिया है जिसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आप देख लेंगे कि जो भी क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कैसे आए थे 2022 और 23 में, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन 2022 और 23 में कैसे आए थे। तो आपका जो डाउट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है थोड़ा मॉडरेट लेवल रहे, क्योंकि जो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा मॉडरेट लेवल रहे लेकिन हार्ड लेवल तो नहीं रहेगा। नीट के लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है, ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। कॉमन मतलब होता है कि नॉर्मल आपसे पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो आपसे ज़रूर ही सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हार्ड लेवल नहीं रहता है। तो जल्दी से हम जो 100 क्वेश्चन इसमें है जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है तो ज़्यादा इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जल्दी से 100 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। आपकी जो डर है, आपकी जो मतलब घबराहट हो रही है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपकी दूर हो जाएगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करनी है। तो जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था कि नर्सिंग ईजे क्या है। तो नर्सिंग जो होता है ये प्रकार का प्रोफेशनल जॉब होता है। ये 2022 में पूछा गया था। इसमें जितना भी क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश और जीके सभी क्वेश्चन मिक्स हैं। 100 क्वेश्चन जो जो भी क्वेश्चन मिले थे उसका पीडीएफ बना लिया गया था। तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत पास है अब। अगला क्वेश्चन है कि हु कैन बिकम ए नर्स। नर्स कौन हो सकता है? मैरिड फीमेल, मैरिड मेल, बोथ मैरिड मेल एंड फीमेल, एनी वन अदर, मैरिड ऑन अनमैरिड मेल आर फीमेल। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि कोई भी कर सकता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगला क्वेश्चन दिया गया था बीएससी नर्सिंग ईजे। बीएससी नर्सिंग क्या है? अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। ये सब नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे जो 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि नर्सिंग कोर्स ईजे। नर्सिंग कोर्स क्या है? 4 साल, 3 साल, 2 साल, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 4 साल। अगला क्वेश्चन है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ईजे। जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है वो क्या है? डिग्री लोअर देन बीएससी नर्सिंग, इक्वल टू बीएससी नर्सिंग, नॉट ए डिग्री, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर था वो था इक्वल टू बीएससी नर्सिंग। जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग होते हैं वो जीएनएम जो करते हैं उनका पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है और सीधे वो इक्वल हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उपचारिका टर्म इज ए रिलेटेड टू। उपचारिका जो टर्म है वो किससे रिलेट करता है? नर्स, पेशेंट, जेएनएम, एएनएम। तो इसका जो राइट आंसर था वो था नर्स। ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है ए गुड नर्स इज ए। एक अच्छी नर्स कौन है? हु इज ए रिच, हु इज ए पुअर, हु बिलोंग टू मिडिल क्लास, एनी वन डू नॉट डिपेंड ऑन फाइनेंशियस। तो इसका जो राइट आंसर था वो एनी वन डू नॉट डिपेंड ऑन फाइनेंस। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ये जीके का क्वेश्चन था कि टेबल टेनिस इज आल्सो कॉल्ड बैडमिंटन, पिंग पोंग, टेनिस, बास्केटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर था वो था पिंग पोंग। अगला क्वेश्चन है ये भी जीके का क्वेश्चन था कि इन विच गेम टोकन कम डाउन व्हेन स्नेक बाइट। जिसमें ऐसा कौन सा गेम है जिसमें स्नेक बाइट होते हैं? तो वो होता लूडो। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि ये इंग्लिश का क्वेश्चन था कि अपोजिट ऑफ ट्रू। ट्रू का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन में था करेक्ट, रॉन्ग, फॉल्स, इनकरेक्ट। आपको इसमें लगभग कई आंसर आपको लग रहे होंगे कि सही होंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर था वो था ट्रू का जो अपोजिट होता है वो फॉल्स होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फार्मूला ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का फार्मूला पूछा था तो उसका जो राइट आंसर था वो था P4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है H2O2।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि H2SO4 इज फॉर्म बाय द प्रोसेस, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो उसका राइट आंसर था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है which which is the most electronegative एटम, ऑप्शन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। अगला क्वेश्चन है हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म कार्बन का कौन सा होता है, तो उसका जो राइट आंसर था वो था डायमंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो आपको भी पता होगा कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है, आयरन की डिफिशियंसी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट टेक दियर न्यूट्रिशन बाई, जो प्लांट होते हैं न्यूट्रिशन किसके द्वारा लेते हैं, क्लोरोफिल, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस या मिनरल सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था मिनरल सॉइल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी कलर आर प्रेजेंट इन रेनबो, ये फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन 2022 और 23 में कैसे पूछे गए थे। और इस चैनल पे जो भी वीडियो कराए गए हैं सेम इसी के बेस पे कराए गए हैं, इसलिए मैं बोला हूँ कि जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, आप उसे सारी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह ज़्यादा समय नहीं है तो अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी प्लेयर आर प्रेजेंट इन क्रिकेट टीम, तो होता राइट आंसर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री में कि फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पूछा गया था तो वो था KMnO4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज, कॉमन साल्ट का नाम पूछा गया था तो वो राइट आंसर हो जाएगा NaCl। फिर पूछा था कि फार्मूला ऑफ रॉक सॉल्ट, यह मैंने कई बार वीडियो में बताया कि रॉक सॉल्ट पूछे या कॉमन साल्ट पूछे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी जीके का क्वेश्चन था, ए गेम प्ले ड्यूअल ओनली, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें दो लोग खेल सकते हैं, तो यहाँ पे लूडो और चेस दोनों राइट आंसर लग रहा था, क्योंकि नहीं, यहाँ पे बैडमिंटन और लूडो दोनों राइट आंसर लग रहा था वहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर था वो था कैरम। कैरम को राइट आंसर इन लोग माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 माइक्रोन इज इक्वल टू, जो 1000 माइक्रोन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 10 के पावर 3 मीटर, 10 के पावर 4 मीटर, 10 के पावर -3 मीटर या नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर, माइनस नहीं होगा, 10 के पावर 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस इज मेजर इन, ऑप्शन में था ओम, वोल्ट, एंगस्ट्रॉम, न्यूटन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ओम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जीके क्वेश्चन था कि गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इजे, तो वो गुरुद्वारा पंजाब से रिलेटेड था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इस बार जीके तो नहीं आएंगे। फिर पूछा था नर्सिंग फाउंडेशन में कि लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, तो वो था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ऑप्शन में मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, नन ऑप्शन दिया गया था। फिर पूछा गया था जीके में, ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट में भी पूछा गया था कि फुल फॉर्म ऑफ WHO का पूरा नाम पूछा गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दिया गया था राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जूनोसिस, जूनोसिस मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में था डिसीज ट्रांसमीटर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, दिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, प्लेस टू विजिट या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कि डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ध्यान दीजिएगा कि एनिमल से ह्यूमन में जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गैलीलियो, गैलीलियो किससे रिलेटेड था, तो वो डिस्कवर किए थे टेलीस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गुड नर्स हु, एक अच्छी नर्स कौन होती है, जो स्ट्रिक्ट एंड फार्म हो, पोलाइट एंड फार्म, एग्रेसिव, नॉट स्पीकिंग वोमेन। इसका जो राइट आंसर है वो है जाएगा पोलाइट एंड फार्म, जो विनम्रतापूर्वक बात करे। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एन एप्पल ए डे कीप अवे, यहाँ इसका ऑप्शन नहीं मिला था, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश में एज वाइट एज, ये एज वाइट एज मतलब क्या होता है, जैसे एक सफ़ेद है तो दूसरा सफ़ेद क्या, मिल्क, स्नो, पाउडर, वाटर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था स्नो, एज वाइट एज स्नो। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन इज एब्सेंट,
ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है? सिलिका, ग्लास, केरोसिन, आल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा केरोसिन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच कॉमन एटम प्रेजेंट इन ऑल एसिड, कौन सा एटम है जो सभी एसिड में पाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था हाइड्रोजन। कोई भी आप एसिड याद कर लीजिए, जैसे H2SO4 हो गया, इसमें भी देख लीजिए हाइड्रोजन है। HCl देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जितने भी एसिड हैं उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ ओजोन होल इज ए, ओजोन होल का मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन में था डिपेल्सन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन में दूसरा था कि होल इन ओजोन। फिर था डिपेल्सन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर, डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डिपेल्सन ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री का, विच गैस इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन हाई अमाउंट, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर था नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम कंटेन हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन में था ओनली वन प्रोटॉन, ओनली वन न्यूट्रॉन, टू न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ओनली वन प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स में कि स्पीड ऑफ एयर इज मेजर्ड बाई, तो इसका राइट आंसर था एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का पूछा गया था कि फॉर सिविल वर्क वाटर इज प्यूरिफाई, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था क्लोरीनेशन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन गोबर गैस व्हिच गैस इज चीप, गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य होती है? इसका जो राइट आंसर था वो था मीथेन, CH4। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मस्टर्ड बिलोंग टू व्हिच फैमिली, जो मस्टर्ड होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था ब्रेसियाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी पोल आर इन प्रेजेंट मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? ये फिजिक्स में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था 2, नॉर्थ एंड साउथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोट ऑफ वायरस कंटेनिंग प्रोटीन इज कॉल्ड, जो वायरस का कोट होता है वो प्रोटीन, उसे क्या कहते हैं? जो प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्सूल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन कोविड-19 वैक्सीन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कोवैक्सीन। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में वैक्सीन कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कोरोना वायरस के बारे में, जितने भी क्वेश्चन हो सकते बनते थे, मैंने कोरोना वायरस का एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मिलेनिन प्रिवेंट फ्रॉम व्हिच रे, जो मिलेनिन पिगमेंट पाया जाता है हमारे शरीर में, वो हमें किस रे से बचाता है? UV रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, एक्स रे। तो इसका जो राइट आंसर था वो था UV रे। अगला क्वेश्चन था कि व्हाट हैपन व्हेन लिगामेंट इज ब्रोकन। ऑप्शन में था बोन बिकम इज फिक्स, बोन बिकम फिक्स्ड, बोन बिकम अनफिक्स्ड, नो मूवमेंट, बोन मूव फेयरली। इसका जो राइट आंसर था वो था बोन बिकम अनफिक्स्ड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काजेज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पोटैटो इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, जो पोटैटो होता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनोनिम्स ऑफ इंसिपिड, इंसिपिड का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इंसिपिड में तो होता है स्वाद, तो इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनसेवेरी, इसका मतलब भी होता है स्वाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनोनिम्स ऑफ कुम्बरसम, जो कुम्बरसम होता है एक प्रकार से कह सकते हैं कि बोझ हो सकता है, या कह सकते हैं कि भारीपन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डिफ़िकल्ट। ये इंग्लिश के क्वेश्चन सब पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कानवे मीनिंग, कानवे का मतलब क्या होता है? तो कानवे मतलब होता है कि वाहन द्वारा एक स्थान को दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट। कानवे का जो मीनिंग होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। फिर पूछा गया था कि बर्न द मिड नाइट ऑयल, तो इसका मतलब था कि रात की नींद को हराम करना।
तो इसका ये पूछा गया था शायद आपके उसमें फेज टू था, फेज से पूछा जाता है, तो वर्क लेट इन द नाइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। इसका मतलब था कि राई को पहाड़ बनाना किसी चीज़ को लेके। ये आप उसको कह सकते हैं कि जो है वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाता है। तो वही था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बीट अराउंड द बुश, मतलब किसी बात के बिना किसी बात को उसके बारे में चर्चा करना, बीट अराउंड द बुश होता है। अगला क्वेश्चन था कि ए ड्रॉप ऑन ए हेड, तो इसका राइट आंसर था विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के। फिर पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया गया है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ए, डी, ई और के होता है, और जो वाटर सॉल्युबल होता है वो विटामिन बी और सी होता है। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल पूछा था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे गलत दे दिया गया था ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज कास्ड बाई हाइपोसिक्रेशन ऑफ। किसके सिक्रेशन कह सकते हैं कि किसके कम सिक्रेशन से डायबिटीज मेलाइटिस होता है। तो इसका राइट आंसर था इंसुलिन। अगर इंसुलिन कम सिक्रेट होगा तो डायबिटीज मेलाइटिस जरूर होगा। अगला क्वेश्चन था कि इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स। ऑप्शन था स्प्रेड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, स्प्रेड फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट, स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, ऑटो इम्यून डिसीज। तो इन जो इन्फेक्शियस डिसीज होता है वो क्या होता है कि स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हेरिडेटरी डिसीज मीन्स। ये सब बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हेरिडेटरी मतलब क्या होता है कि पेरेंट टू चिल्ड्रन में जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि दिस इज ए ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, सबसे ज़्यादा मोस्ट इन्फेक्शियस डिसीज कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था हेपेटाइटिस बी। अगला क्वेश्चन था कि मास वैक्सीन इज रिलेटेड टू। जो मास वैक्सीन होता है वो किससे रिलेटेड करता है, तो वह था हियर्ड इम्यूनिटी से। अगला क्वेश्चन था कि इन कोविड-19 स्टेट फॉर्म, तो उसका राइट आंसर था 2019। फिर क्वेश्चन पूछा था कि प्लूरल ऑफ हेयर, हेयर का प्लूरल आपसे पूछ लिया था 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था 23 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब इसको आप सर्च कर लीजिएगा कि इसका राइट आंसर हेयर होगा कि हेयर्स होगा, क्योंकि जो हेयर होते हैं ये भी अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं। तो इसको अभी बात जरूर चेक कर लीजिएगा कि इसका हेयर होगा कि हेयर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैक्सीनेशन मीन्स व्हिच। वैक्सीनेशन मीन्स क्या होता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीज, प्रिवेंट फ्रॉम हेरिडेटरी डिसीज, ट्रीट फ्रॉम हेरिडेटरी डिसीज। तो इसका जो राइट आंसर था वो था प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जीके क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन। मतलब जिस समय हम एग्जाम दे रहे थे, ये जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा महीना चल रहा था। तो उसमें सा यहाँ पे सावन चल रहा था उस समय। अगला क्वेश्चन था इंग्लिश में कि सक्सेस डिपेंड हार्ड वर्क। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि सक्सेस डिपेंड हार्ड वर्क। ऑप्शन में था ऑन, अपॉन, ऑल या ओवर। इसका जो राइट आंसर था वो था ऑन, सक्सेस डिपेंड ऑन हार्ड वर्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एयर कैन बी वार्म बाई। जो एयर होता है किसके द्वारा गर्म होता है, तो होता है कन्वेक्शन के द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन, ये पूछा गया था 14 नवंबर, जीके का क्वेश्चन था। फिर फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि इन हाउ मच टाइम सनलाइट रीच अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट। फिर पूछा गया था कि फ्रॉम व्हिच ग्लैंड टीयर सीक्रेटेड। टीयर किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, तो हो जाएगा लेक्राइमल ग्लैंड। अगला क्वेश्चन था कि द प्लेस वेयर आरबीसी प्रोड्यूस। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द ओनली मेमल व्हिच कैन फ्लाई। कौन सा मेमल है जो उड़ सकता है, तो उसका राइट आंसर था बैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टू अंडरस्टैंड पेशेंट कंडीशन वन शुड। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था कि ए गुड लिसनर हो, ए ओरेटरी, नॉट स्पीक मच, नन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ए गुड लिसनर हो।
अगला क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फर्स्ट कास्ट बाय मैन ऑन अर्थ। सॉरी, यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फर्स्ट यूज बाय मैन ऑन अर्थ। पृथ्वी पे मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सा मेटल का यूज किया गया था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन बैलेंस बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। तो जो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है वो कौन सा ब्रेन है, तो हो जाएगा सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्यानचंद रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। ये जीके क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन था कि व्हिच फिश ईट मॉस्किटो लार्वा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था गैम्बूसिया। अगला क्वेश्चन है कि ये जीके का क्वेश्चन था, छोड़ देते हैं जीके का क्वेश्चन। मायोपिया इज रिलेटेड टू, मायोपिया किससे रिलेटेड करता है, तो मायोपिया एक प्रकार का आई डिसीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जीके जीके या इंग्लिश का क्वेश्चन था कि डे एज सन एज ए नाइट एज। जैसे दिन में सन होता है तो इसे नाइट में क्या होता है, तो वो मून होता है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स का पूछा गया था कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। जो लाइट ईयर होता है किसका यूनिट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा इसमें से स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी हैं। ये भी जीके का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर साइज मेजर इन। जो न्यूक्लियर साइज होता है किस में मेजर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है फर्मी। अगला क्वेश्चन है फॉर एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये पूछा गया है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर कन्वर्ट एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। अब आप ये जरूर बताइएगा कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन अबाउट एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर था वो था एटम। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एप्पल इन वन डजन। तो एक डजन में 12 होता है। ये जीके का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि पार्शियल प्रेशर इज रिलेटेड टू व्हिच लॉ। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किस लॉ से रिलेट करता है, हेनरी, डाल्टन, राउल्ट, न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा डाल्टन लॉ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सी विटामिन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाउडनेस इज डिपेंड अपॉन। जो लाउडनेस होता है किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था एम्पलीट्यूड। फिर अगला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाई रेनबो इज फॉर्म, मतलब इंद्रधनुष क्यों बनता है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में ड्यू टू रिफ्लेक्शन इन वाटर ड्रॉपलेट। फिर अगला क्वेश्चन था कि व्हीट रस्ट इज कास्ट बाई। तो इसका राइट आंसर था पक्सेनिया। अगला क्वेश्चन था कि व्हिच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो था Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न इन। तो इसका राइट आंसर था इटली। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी उनका बॉर्न इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हाइग्रोमीटर। ये हमने 100 क्वेश्चन देख लिए जो 2022-23 में पूछे गए थे। तो अब आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 2022-23 में कैसे पूछे गए थे। तो 2024 में हो सकता है इसे थोड़ा मॉडरेट पूछा जाएगा, लेकिन हार्ड लेवल तो नहीं रहेगा। अब आपको ज़रूर को पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आए थे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी ज़्यादा समय नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं लगभग क्वेश्चन आपको हमारे प्लेलिस्ट पे जो भी वीडियो है उसमें कहीं ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगे।
तो अगर आपने अभी तक पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन टाइम चल रहा है प्रिपरेशन करने का। यही समय है कि आप प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट कॉलेज हासिल कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।